मेरे भाइयों को सभी को जोहार, अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके आप लोग यहाँ पर आए हो, कहीं ना कहीं आपकी वेदना लाई है, कोई तुम्हारा आनंद नहीं लाया है। तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा दुख दर्द यहाँ आपको ला करके बैठाया है, तो ये दुख दर्द इसके कारण को जानना पड़ेगा और उसका निवारण को जानना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ पे महापंचायत होने का हमें लाभ मिलेगा। नहीं तो हम यहाँ एकत्रित होकर के चले गए और हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस महापंचायत का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो आप अपने आप में देखिए कि हमारे सामने क्या वेदना है और ये वेदना क्यों उत्पन्न हुई, ये वेदना का कारण कौन है। जब तक ये आप नहीं जानोगे तब तक हमारी समस्या का निवारण नहीं होगा। आपके साथ अत्याचार होता है, सुनने में आता है अत्याचार होता है। कोई बंदा ये कह दे कि ये आदिवासी बंधु हैं, आदिवासी माताएं बहनें हैं, हाथ खड़ा कर ले कि कौन के सवाल होता है कि जिसके साथ अत्याचार नहीं हुआ है कोई बंदा स्टूडेंट हो या कर्मचारी हो या गांव का आम नागरिक हो। आप ये मत समझिए कि स्टूडेंट के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होता है, वह जब बाहर पढ़ता है उसके साथ बहुत कुछ अत्याचार सहन करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा अत्याचार और भेदभाव का यदि प्रताड़ित होता है तो वह पढ़ा लिखा युवा वर्ग होता है, और इसका जिम्मेदार हमारा गांव में अनपढ़ लोग होते हैं। वो केवल रोजगार गारंटी के काम तक सीमित है, लेकिन उसे कदम कदम पर मरना पड़ता है, कदम कदम पर अत्याचार और शोषण का मुकाबला करना पड़ता है। क्यों इसका जिम्मेदार कौन है? आप और हम सब। क्यों हम संगठित नहीं रहते? हम संगठित नहीं रहते हैं। क्यों संगठित नहीं रहते हो? प्रश्न उठता है, संगठित क्यों नहीं रहते हो और संगठित होने का कारण क्या हो सकता है? कैसे हम संगठित रहते? यदि हमारा संगठन मजबूत होगा तो कोई व्यक्ति हमारी अत्याचार नहीं करेगा, हमारे साथ भेदभाव भी नहीं करेगा। हमारा समाज संगठित नहीं है, हम अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। अब जब विचारधारा एक आएगी तो संगठन होगा। तो हमें पहले चाहिए हमारी विचारधारा एक हो। विचारधारा एक कहां से आएगी? शिक्षा से आएगी। कहां से आएगी भाइयों? कहां हमें एक रास्ता कौन दिखा सकता है? केवल शिक्षा। यदि आपको कोई अब 4 बंदे खड़े हैं तो कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें 4 विकल्प दे, कोई बंदा कहता है कि ए, कोई कहता है बी, लेकिन उसका एक सत्य एक ही होता है। उस सत्य में पहुंचने के लिए हमारे शिक्षा की आवश्यकता है। नहीं तो जैसे हमारे प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं उसी तरह हम विचारधारा में बदलते रहेंगे। तो हमें शिक्षा, अब मैं शिक्षा में बात करना जा रहा हूं। आपने पढ़ लिख करके कई भाई बंधु अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे प्रेस पहन लिए, अच्छी हिंदी बोल दी, किसी ने अच्छी गुजराती बोल दी, किसी ने हिंदी बोल दी। क्या ये शिक्षा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये शिक्षा है? शिक्षा हमने जिस पुस्तकों को अंदर पढ़ा है वो अपने व्यवहारिक जीवन में कौन लाता है, कौन उसका उपयोग करता है? हमारी बहनें पढ़े लिखी हो, टीचर बन जाती है, कोई डॉक्टर बन जाती है, जाके कितने महापुरुष हो गए, कितने महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, किन्होंने धार्मिक बाहरी आडंबर का विरोध किया, और वो जाकर के अपना समय बर्बाद करती है। फिर आपने पढ़ाई क्या की? आपने प्रमाण पत्र ले लिया, आपने नौकरी ले ली, तो फिर समाज को तुमने पढ़ लिख करके क्या दिया? तुम्हारी विचारधारा में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। हमारी विचारधारा में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम शिक्षित कहाँ हुए? हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खान पान पहन लिया, क्या ये शिक्षा है? फिर हम कहेंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी वह जो गतिविधियां करता है और हम भी वही करते हैं, उसमें और हमें क्या अंतर हो गया? अब रहा सवाल, आज क्या आता है कि आदिवासी धर्मों की बात चलती है,
आदिवासी धर्म। आदिवासी धर्म हम सुनते आए हैं कि आदिकाल से चलने आने वाला धर्म, यानी कि प्रकृति पूजक। प्रकृति को हम क्यों पूजते हैं? कह दिया हमने, कह दिया हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन क्यों? किसका, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? और सभी धर्मों का आदिवासी धर्म बाप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहला धर्म आदिवासी धर्म है, इसके पश्चात बाकी धर्म निकले हुए हैं। क्यों? प्रकृति हमारी पालन पोषण करती है। हमने कोई प्राय शक्ति नहीं देखी आज तक, किसी ने पूजा अर्चना उपासना की। तो यदि किसी ने देवी शक्ति का एहसास है या देखा है तो मुझे बताइए। कितने संत हुए जिसने भगवान का दर्शन किया तो बताओ। हम केवल हमारे माता पिता को जानते हैं, हमारे माता पिता ही हमको पैदा करने वाले हैं, और ये सृष्टि, ये प्रकृति हमको पाल पोषण के बड़ी करती है। यही हमारे भगवान है। और हमारे पूर्वज जब मर जाते या समाधि होती थी तो हम उन्हीं को पूजते थे। हमारी शादी होती है, शादी ब्याह होते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? उस माता पिता हमारे पूर्वजों के वहां दर्शन कराना चाहते हैं। हम मंदिरों में नहीं जाते हैं, हमारे भगवान वही हैं। और साइंटिफिक रीजन ये कहता है, कौन कहता कि भगवान ने पैदा किया? हम तो इतना ही जानते हैं कि माता पिता के से ही हम पैदा हुए हैं, यही हमारा भगवान है। और ये सृष्टि है वो हमको पालन और बड़ा करती है और हमारा देखभाल करती है। और उस प्रकृति को बनाए रखना इन आदिवासियों का उत्तरदायित्व है। साहब की ओर से मुझे समय की दिया गया, लेकिन कुछ समय ज्यादा ले लिया, इसके साथ माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय जोहार।